कि आप इसको सिद्ध करते हैं, तो इसका क्या महत्व है रुद्राक्ष का? देखिए, रुद्राक्ष तो अपने आप में सिद्ध है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने स्वयं माता पार्वती जी को जब नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ तो भगवान शिव ने ही पार्वती जी से कहा, पार्वती इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण में हालांकि इसके मंत्र दिए गए हैं, 1 मुखी का, 2 मुखी का, 14 मुखी तक। स्कंद पुराण में 21 मुखी तक वर्णन दिया गया है। पर शिव पुराण के अनुसार यदि देखें तो शिव जी खुद कह रहे हैं कि पार्वती जो रुद्राक्ष है वो मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो हम तो कहते हैं जो शिव जी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है तो वो तो वैसे ही सिद्ध है। जैसे संसार का मनुष्य भी उस परमात्मा की देन है, तो वो भी सिद्ध है। वो जो चाहता है उसको प्राप्त होता है, बस उसके लक्ष्य की ओर उसको बढ़ना होता है, परिश्रम करना होता है, संघर्ष करना होता है और शिव पर विश्वास कर कर बढ़ता जाता है। उसी तरह रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, शिव के द्वारा ही प्रकट है। जो हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का महत्व, आप कहते हैं कि रुद्राक्षों की इतनी महत्वता हो गई, परंतु मैं कहूँगा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष वो गंडकी रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ जब रुद्राक्ष लेकर जाता है तो उसके मन में भाव आ जाता है कि मुझे देवाधिदेव महादेव का स्वरूप मिल गया और मेरा कार्य सफल हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये किस तरह का रुद्राक्ष है और कैसे इसकी आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष जितने भी होते हैं 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक होते हैं और स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है। ये सारे रुद्राक्ष वृक्ष में लगते हैं और फिर उनको धोकर साफ कर कर अंकित किया जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष हमारे यहाँ कहते हैं कि 1 मुखी व्यक्ति और 1 मुखी रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से मिलता है, पर शिव की जिस पे कृपा होती है उसको प्राप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, जितने भी रुद्राक्ष चाहे 4 मुखी हों, जैसे ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। अब ये 5 मुखी रुद्राक्ष में जितनी सलाखाएँ रहती हैं, इसमें जितनी रेखाएँ रहती हैं, यही रेखाएँ, ये जितनी सलाखा हम लोग इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे जितनी सलाखाएँ हम इनको गिनेंगे ये उतनी सलाखाओं के हिसाब से माना जाता है कि इतना मुखी रुद्राक्ष है। जैसे 1 सलाखा, 2 सलाखा, 3 सलाखा, 4 सलाखा और 5 सलाखा, ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। ये सलाखाएँ जो हैं, यही सलाखा हमको फल प्रदान करती है। इसी से हमारा शरीर का केंद्र बिंदु एकदम जागृत होता है और हम जो कामना करते हैं वो शिव कृपा करता है। पर इसके साथ में अपना परिश्रम, अपना कर्म भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपने रुद्राक्ष को लेकर के, और जैसे कि कुबेरेश्वर धाम किसी को पता चल जाए कि हम सीहोर जा रहे हैं तो वो डिमांड की लिस्ट जो है वो लंबी हो जाती है। तो क्या इतने रुद्राक्ष मतलब मौजूद हैं, मतलब कैसे लोगों को मिल पाएंगे? आपने कह तो दिया कि ये